नमस्कार। अपन 12वीं कक्षा का जो है 5वां अध्याय शुरू कर लिया था, जनसंख्या, प्रवास या मानव विकास, जिसमें अपन ने जो है प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास की परिभाषाओं को जो है पढ़ा था और प्रवास के पक्षों को जो है वो पढ़ा था कि प्रवास के जो है पक्ष कौन कौन से हैं। आज अपने जो है पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार और प्रवास के परिणाम को जो है वो देखेंगे। तो जैसा कि ये जो है अपन कहें कि प्रवास जो है वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है प्रवास कहलाता है। और अपन बात करें ये प्रवास जो है एक देश के अंदर भी जो है होता है, एक राज्य के अंदर भी होता है, एक देश से दूसरे देश भी होता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भी जो है वो होता है। इन सभी जो है तथ्यों को जो है देखते हुए अपन ने जो है प्रवास के दो भेद बताए। दो भेद कौन कौन से हैं? तो अपन ने कहा नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय, स्थानांतरण, दूसरा जो है अंतर्देशीय स्थानांतरण। दो प्रकार के जो है वो स्थानांतरण जो है वो प्रवास बता रखे हैं, यानी कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय में अपन ने कहा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश को जो है जाना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो कहलाता है। दूसरा अपन ने कहा अंतर्देशीय, यानी कि एक देश के अंदर ही, एक देश के अंदर ही जो प्रवास होता है, जिसमें अपन ने कहा एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही स्थान से जो है वह गांवों से शहरों की ओर जो है वो जाना, इस प्रकार का प्रवास जो है वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय जो है वो स्थानांतरण जो है वो कहलाता है। तो अपन जो है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अपन अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्थानांतरण की जो है वो बात करते हैं। अपन जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में एक देश से या एक महाद्वीप से दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप की ओर जो है जाना अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। अब ये स्थानांतरण जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, ये जो है आर्थिक कारण से भी जो है अपन समझे, या धार्मिक कारण से समझे, या जो है सामाजिक कारणों से समझे, कोई से भी जो है कारण हो, ये इन कारणों के जो है द्वारा जो अपन कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो होता है। अभी प्राचीन अपन कहें कि उद्भव काल जो था, उद्भव काल से लेकर वर्तमान काल तक किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो है ये स्थानांतरण जो है वो होता रहा है। वर्तमान में यदि जो अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण की, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो हो रहा है उसका मुख्य कारण जो है वह है रोजगार। कौन सा है? रोजगार जो है मुख्य कारण है। इस रोजगार के कारण जो है लोग एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है इसको भी अपन विश्व के संदर्भ में जो है पढ़ें कि सर्वाधिक जो है स्थानांतरण जो है कहाँ से किस और हुआ है। तो इसको अपन जो है देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण को अपन जो है इसको दो भागों में जो है वो बांट सकते हैं। जो सर्वाधिक जो है विश्व में स्थानांतरण जो है हुआ है, एक जो है यूरोप, यूरोपीय देशों से, दूसरी जो है अपन बात करें एशिया महाद्वीप से। जो सर्वाधिक विश्व में स्थानांतरण हुआ है वो एक तो यूरोप महाद्वीप से जो है हुआ है, दूसरा जो अपन बात करें तो एशिया महाद्वीप से हुआ है। यूरोपीय देश की अगर जो है अपन बात करें तो यूरोपीय देशों को वापस जो है दो क्षेत्रों में जो है इनका स्थानांतरण हुआ है। एक जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और दूसरा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। कहाँ पे हुआ है? एक जो है यूरोपीय देशों से जो है लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है गए, दूसरे जो है वो शीतोष्णकटिबंध क्षेत्रों में गए। एशिया महाद्वीप की अगर जो है बात करें तो एशिया महाद्वीप से जो प्रवास हुआ है वह ज़्यादातर जो है अपने
पड़ोसी देशों की ओर जो है वो हुआ, पड़ोसी देशों की ओर जो है वो हुआ। दूसरा जो है अपन बात करें तो बंधुआ मजदूरों के रूप में जो है एशिया महाद्वीप से जो है वो प्रवास हुआ है। तो इस प्रकार से अपन एक एक जो है देश के बारे में जो देखें, महाद्वीप से जो है कहाँ कहाँ पर जो है प्रवास जो है वो हुआ। सबसे पहले अपन अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप में जो है बात कर रहे हैं यूरोप की, कि यूरोप महाद्वीप से जो है प्रवास जो है वो कहाँ कहाँ पे हुआ। तो यूरोप की यदि जो है अपन बात करें तो यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग से जो नए खोजे गए जो देश थे उन क्षेत्रों की ओर जो है वो प्रवास किया गया। अब जो है समय की अगर जो है बात करें तो जो अपन ने कहा 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो है ये प्रवास जो है वो स्थानांतरण होता रहा। और कहाँ से हुआ तो अपन ने कहा समुद्री मार्ग से। किस मार्ग से हुआ? समुद्री मार्ग से जो है ये प्रवास हुआ था। कारण की यदि अपन बात करें तो कारण में अपन ने कहा संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर का घटना। यानी यूरोप से जो प्रवास जो हुआ उसमें अपन ने कहा कि जो है किस क्षेत्र से जो है सर्वाधिक हुआ, तो ये भी अपन कहें कि उत्तर पश्चिमी जो है वो भाग से। किस भाग से हुआ? उत्तर पश्चिमी भाग से जो है लोग समुद्री मार्गों से 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो है स्थानांतरण किया और जो है उन नए ज्ञात देशों की ओर जो है वो प्रवास किया और वहाँ के स्थायी जो है वो लोग बनकर जो है वो वहाँ पर रह गए। कारण क्या था कि जो है संसाधनों की कमी। यूरोप में धीरे धीरे संसाधन जो है वो क्या होता जा रहा है, क्योंकि जो है धीरे धीरे विकसित हो चुका था, संसाधन सीमित थे, जनसंख्या क्या थी, बढ़ रही थी, तो जिसके कारण जीवन स्तर कम हो रहा था। तो लोगों ने यहाँ से जो है नए देशों की ओर जो है वो जाना शुरू किया और वहाँ पर स्थायी निवासी बनकर जो है वो रह गए। अब जो अपन बात करें कि यूरोप में जो ये प्रवास जो हुआ ये दो जगहों पर हुआ। एक जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यूरोपीय जो है महाद्वीप की यदि जो अपन बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप के जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो अपन ने लिखा। अब उत्तर पश्चिमी भाग में कौन कौन से जो है देश है, जैसे अपन ने कहा इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल। यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल ये देश है जहां से लोग जो है वो कहाँ गए, नए खोजे गए देशों की ओर जो है वो गए और वहां पर जो है स्थायी रूप से जाकर जो है वो बस गए। अब इनके जाने के कारण जो है क्या हुआ, ये जो है विकसित देश थे, यहाँ पर तकनीकी जो थी वह उच्च स्तर पे थी। इन लोगों ने जहाँ पर जो है ये गए वहाँ पर जो है संसाधनों का जो है दोहन करके अपनी जो है तकनीकी का जो है प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र को भी जो है क्या कर दिया, विकसित कर दिया, क्योंकि तकनीकी ज्ञान इनके पास था, संसाधन वहाँ पर बहुत सारे थे, तो वो क्षेत्र भी जो है वो क्या हो गए, विकसित हो गए। और इन्होंने जो है जहाँ पर प्रवास जो है स्थानांतरण किया वे क्षेत्र कौन कौन से थे, यानी कि ये इन क्षेत्रों से किन क्षेत्रों में गए, अब इनका अमेरिका, एशिया व अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है ना। ये जो है अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर जो है स्थानांतरण किया। अब अपन बात करें कि इन्होंने जो प्रवास जो किया उनको दो भागों में जो है बांट दिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो अपन जो है यूरोप में जो है स्थानांतरण को पहला जो है उष्ण कटिबंधीय की बात करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें कहां पे, यूरोप में। तो अपन ने कहा कि कहां कहां पर जो है यूरोप से जो है लोग जो है गए। पहला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसमें अपन ने कहा उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के समुद्री तटीय क्षेत्र, यानी कि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय जो है उष्णकटिबंधीय भाग जो थे वहां पर इन लोगों ने जो है वो क्या किया, यूरोप से जो है वो स्थानांतरण किया। दूसरी जो है अपन बात करें तो एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, कहां पे किया, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है इन्होंने स्थानांतरण जो है वो किया। और यहां पर जाकर जो है इन्होंने कई जो है बागानी फसलें जो है यहां पर उगाई, जिनमें अपन जो है बात करें कपास, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गरम मसाले, चाय, चावल आदि जो है वो व्यापारिक फसलों का उत्पादन जो है वो शुरू किया। किन लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, क्योंकि अपन ने अभी भी बात की कि यूरोपियन लोग जो थे वो तकनीकी जो है ज्ञान इनके पास में अधिक था। तो ये जहाँ जहाँ पर भी जो है प्रवास करके गए उन क्षेत्रों में जो है उन्होंने जो है नई नई चीज़ें करना शुरू की। जैसे अपन ने जो है एशिया की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इन्होंने यहाँ पर कपास, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गरम मसाले, चाय, चावल, नारियल ऐसी जो है व्यापारिक फसलों का जो है उत्पादन करना शुरू किया। और वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, दूसरे देशों से जो है वो क्या किया, बंधुआ मजदूर बनाकर जो है वहाँ पर काम करने के लिए जो है वो लेके आए। बंधुआ मजदूर जिनको जो है ज़बरदस्ती जो है बंदी बनाकर जो है वो लाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है लोगों को मजदूरी करने के लिए जो है इन्होंने यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर लाया और इस प्रकार की जो है वो खेती करना शुरू की। दूसरे क्षेत्र की अपन जो है बात करें तो अपन कहें शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध। देखिए शीतोष्ण कटिबंध जो था वह यूरोपियन लोगों के लिए जो है वह अच्छा स्थान था, क्योंकि इनको जो है वो ठंडा स्थान जो है चाहिए था। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है यहाँ पर इनके लिए अनुकूल जलवायु जो है वो थी। इसीलिए यूरोपियन जो है कंट्री से लोग जो हैं जो समुद्री तटीय जो है क्षेत्र जो थे उत्तरी अमेरिका के अंदर अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर जो है वो स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका,
आदि देशों में जो है जाकर स्थायी रूप से जो है वो रहना शुरू कर दिया। तो अपन ने कहा यूरोप से जो है दो क्षेत्रों में जो है इन लोगों ने स्थानांतरण किया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब अपन जो है बात करें कि यूरोपियन देश से 1820 से पहले, कब से? 1820, यदि अपन सन 1820 की बात करें तो इससे जो है पूर्व यूरोप से जो है वो प्रवास कम था, यानी कि बहुत ही कम जो है प्रवास जो है करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है संसाधनों की कमी होती गई, जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अपन ने कहा कि जो है 1820 से लेकर 1940 तक की अगर जो है अपन बात करें तो यूरोप से जो है लगभग जो है कितनी 6 करोड़ जो है जनसंख्या ने जो है वो प्रवास किया। कितनी जनसंख्या? 6 करोड़ जनसंख्या ने जो है वो प्रवास कर गई। और सबसे ज़्यादा जो है प्रवास यहाँ पर हुआ वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे ज़्यादा जो है प्राप्त करता था। प्राप्त करता मतलब जहाँ पर लोग जो है सर्वाधिक आए। यदि अपन जो है बात करें 1820 से 1914 के बीच यहाँ पर जो है लगभग जो है वो कितने आए? 5 करोड़ लोग जो है वो यहाँ आकर जो है वो बस गए। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोप के बाद में एशियाई जो है देशों से प्रवास, एशियाई देशों से प्रवास। देखिए एशियाई देशों की अगर जो है अपन बात करें तो काफ़ी जो है मानव शास्त्री या जो है मानव जो है विज्ञानियों का जो है ये मानना है कि मध्य एशिया जो था, कौन सा? मध्य एशिया, वह मानव प्रजाति के उद्भव क्षेत्र जो है वो माना जाता है। क्या माना जाता है? मानव जो है, यानी कि जो है अपन कहें कि मानव का उद्भव जो है वह मध्य एशिया से जो है माना जाता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होती गई, यानी कि जलवायु समय के साथ साथ जो है जलवायु भी जो है वो क्या होती गई, इतने सालों में बदलती गई। पहले जलवायु अलग थी, अब जो है अलग हुई, फिर अलग हुई। तो इस जलवायु के जो है परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पर नई नई जातियाँ आती गई, और जो नई जाति आई उसने जो है वहाँ पर रह रही पुरानी जाति को जो है वो भगा दिया, और वो जाति आकर जो है वो बस गई। जैसे अपन जो है उदाहरण के ये जो है मान लीजिए मध्य एशिया, यहाँ पर कोई जो है जाति निवास कर रही है। जलवायु, जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, नई जाति का जो है आगमन यहाँ पर हुआ, इसने पुरानी जाति को यहाँ से क्या कर दिया? भगा दिया, और ये आकर यहाँ पर जो है वो बस गई। फिर दूसरी जाति आई, जलवायु परिवर्तन हुआ, दूसरी जाति आई, उसने इसको यहाँ से जो है वो भगा दिया, और वो जाति आकर जो है यहाँ पर बस गई। तो ऐसे ऐसे जो अपन बात करें कि यहाँ पर जो है जो जातियाँ जो यहाँ से जो है गई, वह विश्व के जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो जाकर जो है वो रहना शुरू कर दिया। यानी कि जो है नई जाति आती गई, और पुरानी जाति जो थी वह विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है स्थानांतरण करके जो है वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से अपन ने कहा कि जो है एशिया से जो है कई प्रकार की जो है मानव जातियाँ जो हैं वह दूसरे क्षेत्रों में जाकर जो है वो रहना शुरू कर दिया था। 18वीं शताब्दी की अगर जो है अपन बात करें तो 18वीं शताब्दी में जो है एशिया महाद्वीप के जो हैं कुछ देश, जिसमें अपन बात करें चीन है, भारत है, जापान है, यहाँ पर जनसंख्या का दबाव जो है वो बढ़ने लगा। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, ये अपने आसपास के जो है क्षेत्र, जो दूसरे देश थे जहाँ पर जनसंख्या अभी भी कम थी, उन क्षेत्रों में यहाँ से लोग जाकर जो है स्थायी रूप से जो है रहना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही थी और आसपास के दूसरे देश थे वहाँ पर जनसंख्या क्या थी? कम थी। तो यहाँ से लोग जो हैं चीन, भारत, जापान से जो हैं उनके पास वाले पड़ोसी देशों में जाकर जो है स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। यदि चीन की बात करें तो 20वीं शताब्दी से पहले, यदि चीन की अपन जो है बात करें चीन से 20वीं शताब्दी से पहले
20वीं शताब्दी से पहले जो है यहाँ से लोग जो है वो अपने जो है एशिया के जो है दक्षिण पूर्वी जो देश कुछ ऐसे थे जहाँ पर जनसंख्या कम थी, जिसमें अपन ने कहा थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, मंचूरिया, फिलीपींस, आदि जो है देशों में जो जाकर जो है रहना शुरू किया। यदि चीन के बाद में अपन जापान की बात करें, अपन ने चीन की अभी भी बात की, चीन के बाद यदि जापान की यदि बात करें तो जापान शुरू से ही एक छोटा देश रहा है लेकिन विकसित देश है। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है छोटा, क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या दिनों दिन जो है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो यहाँ से भी जो है वो प्रवास लगभग अपन बात करें तो 1880 से लेके 1900 के बीच में जापान से जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है क्या हुआ, प्रवास हुआ, जिसमें अपन ने कहा कहाँ पर, हवाई द्वीप समूह है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। ये जो देश अपन ने लिखे वियतनाम वगैरह, थाईलैंड, ये सारे देश जो थे यहाँ पर जापान से जो है लोग वहाँ जाकर जो है वो बसना शुरू कर दिया। अब जो है चीन जापान के बाद में भारत देश की अगर जो है बात करें तो भारत देश में तो जो है प्राचीन समय से ही लोग जो है क्या करते आए, प्रवास करते आए। किसके लिए, अपने धर्म प्रचार के लिए। अपन प्राचीन काल की अगर जो है बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने भारत देश से लोग जो है श्रीलंका, थाईलैंड, मंगोलिया, मलेशिया, इन देशों में बहुत से जो है जगह जो है वो वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए और वहाँ पर स्थायी रूप से जो है वो निवासित हो गए। अपन जो है अंग्रेजों के जो है समय की अगर जो है बात करें कि अंग्रेजी शासन के समय पर भी अपने यहाँ पर जो है व्यापारिक जो बागानी कृषि जो है वो की गई। तो जो है यहाँ से बहुत सारे लोगों को जो है ये अंग्रेजी शासन में जो है दूसरे देश पर बंधुआ मजदूर जो है बनाकर लेके गए, जिसमें अपन ने बात करें जो है मॉरिशस है, फिजी है, त्रिनिडाद है, अफ्रीका है। इन जो है जगहों पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपने लोगों को जो है वो भारत देश से ले जाया गया। तो इस प्रकार से अपन ने जो है बात की कि जो है विश्व में जो सर्वाधिक जो प्रवास जो हुआ वो दो जगह से हुआ, एक तो यूरोपीय महाद्वीप से और दूसरी जो है अपन ने बात की वह है एशिया महाद्वीप से, जहाँ से जो है अपन ने कहा कि जो है प्रवास हुआ। दूसरा अपन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में से जो है बंधुआ मजदूरों के रूप में जो है वो जो है प्रवास जो है वो हुआ था। अब अपन जो है अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अपन ने पढ़ा, अब जो है दूसरे जो है प्रवास की बात करें अंतर्देशीय। और अंतर्देशीय के बारे में अपन ने कहा कि जो है कौन सा प्रवास जो एक देश के अंदर ही प्रवास होता है वह अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अब अपन जो है बात करें दूसरा जो है वो अंतर्देशीय जो है वो स्थानांतरण की। अंतर्देशीय स्थानांतरण, देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण जो है इसको भी अपन जो है दो भागों में जो है वो बांट सकते हैं। दो भाग जो है कौन कौन से, एक जो है अंतर्राज्यीय प्रवास, दूसरा जो है वो स्थानीय प्रवास। अंतर्देशीय जो है स्थानांतरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, एक अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा जो है स्थानीय प्रवास। अपन ने कहा एक देश के अंदर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जो है वो प्रवास करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गांवों से नगरों की ओर जो है वो जाते हैं। इस आधार पे अपन ने इसको दो भागों में जो है वो बांट दिया, एक अंतर्राज्यीय प्रवास, दूसरा जो है वो स्थानीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास की अगर जो है बात करें तो अंतर्राज्यीय प्रवास जो है वो क्या है, तो अपन ने कहा एक ही देश के अंदर लोग
एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जब जाते हैं तो इस प्रकार का प्रवास, राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाना, देश के अंदर जो है जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस प्रकार के जो है प्रवास के अंदर अपन ने कहा कि जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा, किसमें, देश में। लेकिन राज्य से राज्य में जो है प्रवास हो रहा है, उसमें दो राज्यों के बीच में जो है जनसंख्या में जो है क्या होगा, परिवर्तन होगा। पूरे देश में जनसंख्या में परिवर्तन नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच में जो है परिवर्तन जनसंख्या को देखने को मिलता है। तो अंतर्राज्यीय प्रवास में अपन ने कहा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जो है वो जाना। जैसे अपन ने जो है बात की कि उत्तर प्रदेश और भारत में जो है बात करें कि भारत में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग जो है कहाँ जाके जो है वो प्रवासित हुए, स्थानांतरित हुए, दिल्ली में। कहाँ हुए, दिल्ली में। तो अब जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर कहाँ गए, दिल्ली गए। तो जो है अपन ने कहा दोनों कहाँ हैं, भारत में। तो भारत में जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश हरियाणा से दिल्ली गए तो दिल्ली में जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जनसंख्या कम हुई। दूसरा अपन जो है बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान से भी जो है बहुत बड़ी जनसंख्या में जो है लोग गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जो है वो स्थानांतरित हुए। तो इस प्रकार का प्रवास जो है वो क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय जो है वो प्रवास कहलाता है। आगे अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जब जो है नया देश जब इसकी खोज की गई तो यूरोप से लोग जो आए थे वो समुद्री मार्ग से जो है कहाँ जाकर जो है वो बस गए। ये जो है इस प्रकार से जो है अपन ने बात की कि ये जो है वो क्या है, अमेरिका, इधर जो है वो क्या है, यूरोप, ये जो है अटलांटिक महासागर है। लोग यूरोप से जो है वो क्या किए, यहाँ पर समुद्री मार्ग से आए और इसके उत्तर पूर्वी भाग पर जो है वो रहना शुरू किया। कहाँ किया, इस वाले क्षेत्र में जो है वो रहना शुरू किया। धीरे धीरे जो है लोग आए और यहीं समुद्र तट के किनारे पर जो है वो बस गए। लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या का दबाव जो है वो बढ़ता गया तो लोग अब जो है क्या किया, इस पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर लोग कहाँ आने लगे, इस तरफ जो है वो पश्चिमी क्षेत्र की ओर जो है वो आना शुरू किया। तो इस क्षेत्र को, देश एक ही है लेकिन यहाँ पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर लोग जो है कहाँ है, पश्चिमी क्षेत्र की ओर जो है वो आना शुरू किया और यहाँ रहना जो है वो स्थायी रूप से जो है वो शुरू कर दिया। तो इस प्रकार का प्रवास जो है वो क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय जो है वो प्रवास कहलाता है। एक और उदाहरण यदि विश्व का देखें तो अपन ने कहा कि रूस के अंदर जो है 1917 की क्रांति के बाद रूस के पूर्वी पश्चिमी भाग से लोग जो हैं वो कहाँ जाकर जो है बसना शुरू कर दिया, साइबेरियन क्षेत्र में। यानी कि जो है इस प्रकार के एक ही देश के अंदर राज्य से राज्य में जो है परिवर्तन होना या स्थानांतरित होना जो है वो क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय जो है वो प्रवास कहलाता है। अब जो है अपन बात करें स्थानीय प्रवास की। अब स्थानीय प्रवास को अपन जो है देखें तो स्थानीय प्रवास क्या है, एक ही जो है राज्य में या एक ही जनपद में लोग जो है क्या करते हैं, गांव से शहर की ओर जो है वो जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रवास जो है वो क्या कहलाता है, स्थानीय प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय प्रवास। अब वो राज्य को छोड़ के नहीं जा रहे उसी राज्य में, लेकिन गांव से जो है वो रोजगार की तलाश में कहाँ गए, शहरों की ओर जो है वो चले गए। तो ये प्रवास जो है वो क्या है, स्थानीय प्रवास जो है कहलाता है। और स्थानीय प्रवास की भी जो है 4 धाराएं हैं। स्थानीय प्रवास की अपन जो है बात करें तो इसकी 4 धाराएं, एक जो है वो गांव से गांव की ओर, गांव से गांव की ओर प्रवास। दूसरा गांव से नगर की ओर। तीसरा नगर से नगर की ओर। और चौथा जो है वो नगर से गांव की ओर, नगर से गांव की ओर। तो अपन ने जो है बात की कि स्थानीय प्रवास जो है वो जो है 4 धारा हैं, गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर। यानी कि लोग गांव से गांव की ओर भी जो है प्रवास करते हैं स्थानीय प्रवास में, और गांव से नगर की ओर भी जो है वो जाते हैं, नगर से नगर की ओर भी जाते हैं, और नगर से जो है गांव की ओर भी जो है कुछ लोग जो है प्रवास करके आते हैं।
तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा कि लोग जो है रोजगार की तलाश में भारत के अंदर जो है ये जो प्रवास जो है वो सर्वाधिक होता है, जिसमें अपन ने कहा जो है गांव से नगर की ओर जो है लोग जाते हैं। तो अपन ने कहा गांव से जो है नगर की ओर जो प्रवास जो है लोग रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए किस लिए जाते हैं? रोजगार व उच्च शिक्षा, ठीक है ना। रोजगार व उच्च शिक्षा के लिए जो है लोग गांव से नगर की ओर जो है वो जाते हैं। और ज्यादातर जो है प्रवास जो इस प्रकार का होता है वो किस में होता है? पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में जो है सर्वाधिक प्रवास जो है वो गांव से नगर की ओर जाते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा कि प्रवास के जो है स्थानांतरण के जो है प्रकार अपन ने जो है वो देखे कि जो है स्थानांतरण के प्रवास पर कौन कौन से था? इनका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और जो है वो अंतर्देशीय प्रवास। तो ये दोनों ही जो है अपन ने जो है वो पढ़े। अब जो अपन देखें कि जो है प्रवास के जो है परिणाम क्या है। परिणामों की अगर जो है वो बात करें, परिणाम का मतलब कि लोग जो है एक स्थान को छोड़कर जो है दूसरे स्थान पर जो है जाते हैं, तो इससे जो है क्या परिणाम होगा, क्या परिवर्तन होगा। तो अपन जो है प्रवास के परिणाम को जो है वो देखते हैं। पहला जो है अपन बात करें जनसंख्या संतुलन। क्या है? जनसंख्या संतुलन। अपन ने कहा कि जो है प्रवास के कारण जो है जनसंख्या संतुलन जो है वो क्या होता है? बिगड़ता है। जिस क्षेत्र से जनसंख्या जा रही है वहां पर जनसंख्या कम होगी और जिस क्षेत्र की ओर जो है जा रही है वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो है प्रवास के कारण क्या होगा? जनसंख्या में संतुलन जो है वो क्या होगा गड़बड़ा जाएगा, या जो है संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा जो है अपन देखें संस्कृति का प्रसार। अपन ने कहा कि जो है जिस क्षेत्र से लोग जो है जा रहे हैं वे अपने साथ में अपनी संस्कृति को भी लेके जा रहे हैं, और जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर जो है अपनी संस्कृति को जो है वो क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। जैसे वहाँ की जो है अपनी जो वो क्या करेंगे? अपनी भाषा का जो है स्थानांतरण करेंगे, अपनी वेशभूषा, अपनी खान पान, अपने जो है धर्म, उन सभी चीज़ों का जो है वे लोग जो है क्या करते हैं? प्रसार जो है वो करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर जो है वो प्रवास करके जो है वो जा रहे हैं। तो अपन ने कहा कि जो है प्रवास के कारण जो है संस्कृति का क्या होता है? प्रसार होता है। अपने धर्म को जो है वो जो है फैलाते हैं, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, इन सभी चीज़ों का जो है वो आदान प्रदान करते हैं। तीसरी जो है अपन बात कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान। अपन ने कहा कि जो है जिन देशों से लोग जो है जा रहे हैं वहाँ पर जो है अपनी तकनीकी ज्ञान को वो जो है जिस देश में जाएंगे वहाँ पर जो है वो फैलाएंगे, और अपने तकनीकी ज्ञान को जो है फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के संसाधनों का जो है प्रयोग करते हुए जो है क्या करेंगे? नई नई चीज़ों का जो है वो विकास करेंगे। जैसे अपन ने कहा यूरोपीय कंट्री, वहाँ के लोग जो है तकनीकी ज्ञान में जो है क्या थे? दक्ष थे, और वे जहाँ जहाँ गए वहाँ अपने तकनीकी ज्ञान से उस क्षेत्रों के संसाधनों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्रों को भी जो है क्या कर दिया? विकसित कर दिया। तो अपन ने कहा क्या हो रहा है? तकनीकी ज्ञान का जो है वो जो है उपयोग होता है। फिर अपन बात करें आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या क्या है? अपन ने कहा कि जो है लोग जैसे जैसे एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो दूसरे स्थान पर जैसे जैसे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ेगी वैसे ही वहाँ पर जो है रहने की जो है समस्या क्या होगी? बढ़ेगी। लोगों के लिए मकान नहीं है, रोजगार की जो है कमी आएगी, अधिक संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी। फिर भोजन यानी कि जो है खाने पीने की जो है व्यवस्था जो है वो नहीं होगी। तो अपन ने कहा आवास की
भोजन की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और दूसरी जो है सुविधा है, ये सारी जो है वहाँ पर जो है समस्याएं जो है क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। और जब ये चीज़ें नहीं मिलेगी लोगों को तो वो क्या करेंगे, दूसरी जो है सामाजिक समस्याएं जो हैं, चोरी, लूटपाट, डकैती, खून करना, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर शहरों में जो है क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा कि प्रवास जो होता है, इन प्रवासों के कारण जो है ये सारी चीज़ें जो है अपन को जो है देखने को मिलती हैं। जनसंख्या का संतुलन भी जो है बिगड़ता है। फिर अपन कहें कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं तो कुछ जो है सकारात्मक चीज़ें भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो है प्रवास से नुकसान ही होता है, नकारात्मकता आती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी जो है वो देखने को जो है वो मिलती है। जैसा अपन ने कहा कि संस्कृति का प्रसार होता है, उनका तकनीकी ज्ञान जो है वो फैलता है। जो अपने का कमज़ोर देश है, अविकसित देश है, वहाँ पर जो है विकसित देशों से लोग आएंगे तो उस क्षेत्र को भी क्या कर देंगे, विकसित जो है कर देंगे। ठीक है, तो कुछ समस्याएं भी है, जैसे कि आर्थिक समस्या अपन ने कहा कि जो है बेरोजगारी, जनसंख्या का दबाव जो है वो बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने के कारण जो है अपन ने कहा कि जो इन सभी जो है भोजन की, खाने की व्यवस्था में जो है वो समस्या आएगी। तो अपन ने कहा सामाजिक समस्याएं भी जो है वो बढ़ेगी। लोग जो है पैसों के लिए क्या करेंगे, चोरी डकैती जो है वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर अपन का जो है जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर अपने साथ में तकनीकी ज्ञान, नए नए जो है प्रयोग भी लेके आ रहे हैं, और वो वहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं उन क्षेत्रों में उनका जो है वो प्रयोग करते हैं, और वहाँ के क्षेत्रों को भी जो है क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन ने आज प्रवास के बारे में पढ़ा कि प्रवास के प्रकार कौन से हैं और इससे जो है क्या क्या जो है परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। अगली क्लास में जो है अपन मानव विकास के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि मानव विकास जो है क्या है और कैसे जो है विश्व के अंदर जो है मानव विकास जो है वो ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।